यूपीटेट जून 2013 के पेपर को हम लोग देखेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रश्न जो है आए हुए थे। तो इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान जो है इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। बाकी गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों जो है राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं, सिवाय राजस्थान को छोड़ के। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD के स्तर को देख के जो है प्रदूषण स्तर मापा जाता है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है तो जुखाम जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा? जुखाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वृष्टि। वृष्टि जो है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयन मंडल? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, क्योंकि मध्यमंडल तक जो है वायुमंडल का तापमान गिरता है और मध्यमंडल के बाद जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम टाइम ये पूछ देता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मेथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन होता है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई तो 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ से हुई? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी तल की उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खिंची है? तो यह होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान, पश्चिम बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार तो यह है तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरे सबसे बड़ा जो है बायो रिसर्च है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो आपको लिंगानुपात पूछ रहा है तो 943 एग्जैक्टली जो है 943 है, लेकिन यहाँ 943 का कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके करीब का सबसे ऑप्शन है 940। ठीक, और एग्जैक्टली अगर पूछे तो 943 लिंगानुपात, यानी 1000 में जितने भी फीमेल्स होते हैं वो होता है लिंगानुपात। तो 1000 पे 943 फीमेल्स। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र जो कहा जाता है वो होता है केचुआ। ठीक, केचुआ को। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जो है जुड़ा हुआ है? तो उत्तराखंड जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे शुरू हुआ था। किसके सहयोग से? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों का नाम जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है 1973 में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह जो है आयोडीन। समुद्री शैवाल से आयोडीन मिलता है तो महत्वपूर्ण स्रोत है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग, ग्वायटर। शैक
यानी लाइकेन है, तो लाइकेन जो है एक सहजीवी है। लाइकेन सहजीवी है, याद रख लीजिएगा, लाइकेन सहजीवी होता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है वाहनों और उद्योगों में, सीएनजी। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। एलपीजी का संक्षिप्त नाम आपसे पूछा है, तो सी ऑप्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो परावैंगनी किरणें जो है अवशोषित हो जाती हैं, सी जो है सही जवाब होगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, तो स्तनधारी है क्योंकि वह जो है बच्चे को जन्म देता है, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, यानी एंटीबायोटिक और बायोटिक घटक, इन दोनों का मिश्रण जो है पर्यावरण की परिभाषा है। इन दोनों से मिलकर जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो IUCN, जो कि नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई नहीं होगा, IUCN। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो सिल्वर आयोडाइड, SiI। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा जो है कराई जाती है। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कौन सा कृत्रिम वर्षा के लिए? सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो जेट्रोफा से, बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर जो है वन्य और वन्य उत्पाद से संबंधित है, ए जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यह जो है चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है, बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है वो होगा सांप। झूम खेती होती है, तो झूम खेती जो है वो मेघालय में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों पे होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह जो है शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं और जून 2013 का पेपर आपको सॉल्व कराया जा चुका है। ठीक, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और इसके साथ ही साथ जब भी देखें तो आप पूरी सीरीज़ देखें, प्लेलिस्ट में चले जाइए, पूरी सीरीज आप जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के होंगे तो 5 से 7 साल के पेपर्स जितने भी आए हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, 5, 7, 8 वीडियोज़ होंगी, सारी वीडियोज़ को आप एक बार में एक साथ देख लें।